साउथ की सीटों पे उनका कोई नाम लेवा नहीं है। साउथ इंडिया से कम 250 सीटें आती हैं। आप वहाँ पे जीत सकते हो। पश्चिम बंगाल में आप जीत सकते हो, नहीं जीत सकते। उड़ीसा में आप जीत सकते हो, कर्नाटका में आप जीत सकते हो, तेलंगाना में आप जीत सकते हो, तमिलनाडु में जीत सकते हो, केरला में जीत सकते हो। नहीं, केजरीवाल ही ठीक करेगा दिल्ली को। केजरीवाल देश को कौन ठीक करेगा? देश को कौन ठीक करेगा? देश को भी वही करेगा केजरीवाल। हाँ, इस वक्त चुनाव हो गए, ईवीएम हट गई, बैलेट पेपर से चुनाव हो गए, एक चरण में चुनाव हुए, तो ये लगभग 200 सीटों में सिमट जाएंगे। जी ने क्या बोला था, हमने गरीबों को 3 करोड़ आवास प्रदान करे। एक दिन बाद ही मोदी जी का बयान आ गया, हमने गरीबों को 4 करोड़ आवास प्रदान करे। यानी सफेद झूठ है ना। मोदी जी का जन्म वर्ष 50 का, मेट्रो शुरू हुई 1984 में। 34 साल का कौन सा बालक होता है भाई साहब? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को कोई टक्कर देने वाला है भी नहीं ना। राहुल गांधी तो अभी केवल छोटे मोटे नेता हैं, वो अपना राज्य नहीं बचा पा रहे, अपने बिहारों को संभाल नहीं पा रहे, वो कैसे देश संभालेंगे? ठीक है जी, उनके नज़रों में राहुल जी छोटे मोटे नेता है। इस छोटे मोटे नेता से ही पूरे बीजेपी की रोजी रोटी चलती है। बीजेपी के 300 सांसदों का काम क्या होता है? सुबह उठते ही सबसे पहले राहुल जी के खिलाफ कुछ ना कुछ बयानबाजी करनी, राहुल जी के खिलाफ ट्वीट करना, और उसके बाद सारी मीडिया का काम क्या होता है? सुबह से शाम तक राहुल जी के खिलाफ अनर्गल प्रयास करना, अनर्गल बयानबाजी करना, उसे प्रमोट करना। अगर राहुल जी आपकी उसमें कोई अहमियत नहीं रखते राहुल जी, तो आप उनके क्यों लगातार उनको डिफेमेशन के वे लगे रहते हो? राहुल जी ने एक नया यात्रा शुरू करी। अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो बात मैं करता हूँ, मणिपुर से उन्होंने शुरुआत करी। उसके बाद वो जैसे जैसे जहाँ से यात्रा गुजरी है, या तो मोदी जी पहले गए हैं या उसके बाद गए। असम में वो पहुँचे, असम में जब उन्हें देखा कि ज़बरदस्त अपार जन समर्थन राहुल जी को हासिल हुआ, फ़ौरन ही पहुँच गए असम में रैली करने अपने मोदी जी। लगातार आपने देखा, बंगाल में गए तो बंगाल में पहुंच गए, मध्य प्रदेश पहुंचे तो मध्य प्रदेश पहुंच गए, वाराणसी पहुंचे तो वाराणसी पहुंच गए। उनके पीछे 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 या उनके आगे आगे आ गया। अगर आपको उनसे डर ही नहीं तो भाई आप डर क्यों रहे हो? करने दो ना यात्रा, क्यों घबरा रहे हो आप उनसे? उन्हें पता है तुरपाई करने जा रहे हैं कि यहाँ से मेरी ज़मीन फटती चली जा रही है, तो मैं तुरपाई करने के लिए पहुँचूँ। सीधी सी बात है। तो क्या लगता है कि बदलाव की जो सुगबुगाहट है, थोड़ी बहुत कुछ है? बिल्कुल है जी, पूरी तरह है। बदलाव आ रहा है, बदलाव दिख रहा है, ज़मीनी स्तर पे तो दिख रहा है। मीडिया अगर उसे ना दिखाए तो अलग बात है। अच्छा, अभी यूपी में और तेजस्वी यादव की अभी रैली हुई, जो इंडिया गठबंधन की रैली थी पटना में, तो पूरा मैदान खचाखच भरा था। तो और बिहार में, यूपी में भी गैस लगाया जा रहा है कि मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। तो क्या लगता है कि यूपी बिहार में जो बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सांसद वहीं से आते हैं बीजेपी के, ज़्यादातर सांसद, तो क्या वहाँ भी कुछ हो सकता है बदलाव? होना चाहिए, जरूर होगा जी, बिल्कुल होगा। हम तो पूरी तरह आशान्वित हैं। क्या बिहार में क्या लगता है, बिहार की पॉलिटिक्स में? बिहार में तो इस बार बीजेपी साफ है साहब। बिहार में तो इन्होंने जो अपने साथ अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी जी, बिहार से साफ है। बिहार में 5 या 10 सीटें मुश्किल से इनकी आ पाएंगी, अगर आएंगी तो इससे ज़्यादा सीटें नहीं आएंगी। यूपी में क्या? यूपी में अप्रॉक्सीमेट मुझे जो भी लगता है, यूपी की जनता का जिस हिसाब से मूड है, वो राम मंदिर के नाम पे इनको अभी वोट देगी, तो 40 या 50 सीटें लगभग ये ले जाएंगे, ले जाएंगे। 40 या 50 सीटें बीजेपी ले जाएगी। लेकिन जो इनका वहाँ पे सपना है कि 80 की 80 हमारी, वो इनका सपना पूरा नहीं होगा। बीजेपी जो 400 पार का नारा लगा रही, वो कैसे, किस हिसाब से नारा लगा रही है? लगाने में क्या हर्ज है? लगाने में तो जितनी मर्जी कैलकुलेशन लगा ले, लगाने में क्या जा रहा है? साउथ की सीटों पे उनका कोई नाम लेवा नहीं है। साउथ इंडिया से कम 250 सीटें आती हैं। आप वहाँ पे जीत सकते हो। पश्चिम बंगाल में आप जीत सकते हो, नहीं जीत सकते। उड़ीसा में आप जीत सकते हो, कर्नाटका में आप जीत सकते हो, तेलंगाना में आप जीत सकते हो, तमिलनाडु में जीत सकते हो, केरला में जीत सकते हो, नहीं जीत सकते। कहने को क्या जा रहा है कि 405 का आपके पास आंकड़ा तो हो कि हम 400 लाएंगे कहाँ से? 200 सीट का इनका हिसाब किताब बैठता है, लगभग 200 सीट तो ये ले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर निष्पक्ष चुनाव हो गए, ईवीएम हट गई, बैलेट पेपर से चुनाव हो गए, एक चरण में चुनाव हुए, तो ये लगभग 200 सीटों में सिमट जाएंगे। 200 सीटों में सिमट जाएंगे। 400 का जो नारा है वो फेल हो जाएगा। मोदी जी के कामों पे वोट नहीं मिलेगा। काम कहाँ करेंगे साहब? रोज तो उनका झूठ बोल। शौचालय है, फ्री राशन है, हाँ जी, हर घर जो है नल जल की व्यवस्था। हाँ जी, नल जल की व्यवस्था इन्होंने कर दी। कहने में क्या जा रहा है? यही काम कर रहा हूँ। नल पहुँचे तो सही घरों तक, कहने में कुछ नहीं जा रहा। बोलते कि कोई जबान नहीं पकड़ सकता, सीधी सी बात है, एक बड़ी पुरानी कहावत है। उसमें आप पीछे देखो, संसद का अभी पिछले संसद सत्र में लोकसभा में निर्मला जी ने क्या बोला था, हमने गरीबों को 3 करोड़ आवास प्रदान करे। एक दिन बाद ही मोदी जी का बयान आ गया, हमने गरीबों को 4 करोड़ आवास प्रदान करे। यानी सफेद झूठ है ना? बाकियों क्या है? झूठ है ना? 1 करोड़ कैसे बढ़ गए एक ही दिन में? बिहार में जाके इन्होंने कहा कि जी हमने एक हफ्ते में 84 लाख शौचालय बना दिए। 84 लाख शौचालय अकेले बिहार में बना दिए, एक हफ्ते में बना दिए। भाई साहब, किस स्पीड से बनाए आपने? क्या ऐसा काम करा? हर घंटे में आपने हजारों की तादाद में शौचालय बना दिए थे क्या? बस बोल के चल देते, बाकी लपेटने का काम मीडिया का रह जाता है। क्या लगता है झूठ बोला तो कामयाब हो रहा था। मोदी जी लगता है झूठ बोलते हैं? लगता है साफ। हमको देखिए, हमको कुछ नहीं लगता, आपको लगता है? नहीं भाई, आपको लगता है? हम कैसे? अच्छा चलिए, झूठ का भी ताजा उदाहरण, कल परसों ही तो बंगाल में गए हैं वो।
बंगाल में मेट्रो में जाके वो बैठे, बंगाल में हमने इन्होंने मेट्रो की फ़ोटो दिखाई सब लोगों को। उसके बाद उन्होंने क्या दावा ठोका, मैं बचपन से ही मेट्रो में आना चाहता था, मेरी दिल इच्छा थी कि मैं बचपन में मेट्रो के दर्शन करूं। मेट्रो जब मोदी जी का जन्म वर्ष 50 का, मेट्रो शुरू हुई 1984 में। 34 साल का कौन सा बालक होता है भाई साहब कि मैंने बचपन में आके मेट्रो के दर्शन करे थे। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं मेट्रो को आके देखूं, मैंने बचपन में आके मेट्रो देखी। 34 साल में कौन सा बचपन होता है? वो 34 साल को बचपन मान रहे हैं, तो झूठ का तो दावा यहीं से पोल खुल जाती है। खुली या नहीं खुली? और लोकसभा का बयान जो आपको दूसरा भी याद दिलाया कि निर्मला जी कह रही है कि 3 करोड़ लोगों को घर दे दिया, मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ लोगों को घर दे दिया। दूसरा झूठ। तीसरा झूठ, बिहार में जाके 84 लाख शौचालय बना दिए एक हफ्ते में। कैसे बन गए, किस स्पीड से बन गए? ये झूठ नहीं है तो और क्या है? सबसे बड़ा झूठ, इतिहास की उन्हें जानकारी नहीं है। गुरु गोरखनाथ को, गुरु नानक साहब को, कबीर को उन्होंने एक साथ बैठा के उनकी चर्चा करा दी। गुरु गोरखनाथ 12वीं सदी के, कबीर और गुरु नानक जी का आपस में मैच नहीं बैठता था, उन तीनों को उन्होंने बैठा के उनकी आपस में चर्चा करा दी। तो ये झूठ ही तो बोलना होता है, और क्या होता है? कितना झूठ बोलेंगे? वो सब झूठ उनके पकड़ में आ रहे हैं। मीडिया उनके झूठों पर पर्दा डालती है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं। टीवी मीडिया में गिनती के 2 या 4 लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा सवाल कर पाते हैं सत्ता से, अदरवाइज तो सबकी पीठ झुकी हुई होती है, सबकी पीठ झुकी। रवीश कुमार जी थे, उन्हें तो चैनल ही खरीद लिया पूरा, उन्होंने मना कर दिया झुकने से, तो हर एक की पीठ झुकी हुई होती है। हर चैनल चरण चुम्बक बना हुआ होता है, हर चीज़ को वो सही ठहरा रहा होता है। सुशांत सिन्हा का उदाहरण देता हूँ आपको, टाइम्स नाउ का पत्रकार है। जब ये चंडीगढ़ मेरा चुनाव हुए थे, बाकायदा चोरी उसकी पकड़ी गई, अनिल मसीह की दिखाया, उसने अपना बाकायदा पाठशाला में वीडियो चला दी कि नहीं इसने कुछ नहीं गलत करा, ये तो सब कुछ सही था। और जब सुप्रीम कोर्ट में चोरी पकड़ी गई तो फिर कहाँ गया वो? मीडिया पर्दा डालती है ना, ध्यान बटाती है ना, और क्या करती है मीडिया। चलिए बहुत वेल डन। थैंक यू सर। देश का भला भी तभी होगा। तो देखो रोड भी नहीं बने, रोड भी नहीं तुम्हें लग रहा रोड कहीं बना? सिर्फ रिबिन काटे, रिबिन। अरे कह रहा रोडों का जाल बिछ गया। ITO पे देखो, ITO पे किन्ने बनाया मेट्रो के लिए पैदल पथ, किन्ने बनाया था? केजरीवाल ने। उसे आने भी न दिया, अपने यहाँ पे उद्घाटन कर डाला था मोदी जी ने। बताया ना आपको कि केजरीवाल का बनाया हुआ, और दिल्ली को केजरीवाल ही ठीक करेगा। दिल्ली को केजरीवाल, और देश को कौन ठीक करेगा? देश को कौन ठीक करेगा? देश को भी वही करेगा, केजरीवाल। हाँ कहते हैं उनकी 2 ही स्टेट में सरकार है, उसके बाद तो कुछ ये कहने से क्या है, लोगों के दिल में है केजरीवाल, दिल में कराया उसने। जो आप खड़े हो ना यहाँ, ये भी केजरीवाल की मेहरबानी है। जो ये टाइल लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं यहाँ, तो चांदनी चौक आज चमक रहा है। तो बदलाव होगा इस बार, पता करना, हमने देखा है केजरीवाल का काम हो रहा है यहाँ। केजरीवाल गलत नहीं है, अपनी जगह सही है। अच्छा क्या करते हो भाई? मैं तो अपने घर आया हूँ घूमने भाई। घूमने आया हूँ दोस्तों के साथ। आजा। घर कहाँ है? हरियाणा सोनीपत। हरियाणा में कैसा लग रहा है बीजेपी का काम? बहुत अच्छा चल रहा है। अरे खट्टा बैंड तो स्कूल के दौरे ठेका है, अब बता के हिंदी में बोलिए ना, हम लोग को समझ। स्कूल के पास तो ठेका है यार, क्या काम कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं चुदिया बना। स्कूल के पास ठेका है और दारू पीते दारू स्कूल के पास। और ये तो डबल इंजन की सरकार नहीं है। ये स्कूल है, इतनी दूर मंदिर जो ठेका इतनी दूर पे। डबल इंजन की सरकार नहीं है। डबल क्या हो, तो कांग्रेस आ जाती, वहाँ चुतिया बना दिया उसने मिलके। तो क्या लगता है कौन आएगा 24 में? भाई साहब देख, मोदी आओगा। मोदी आओगा भाई, फुल ऑन द सपोर्ट। आप कह रहे हैं कि स्कूल के बगल सबसे बड़ी बात देख भाई, फ्री की आदत पड़ गई लोगों को, फ्री का राशन चाहिए। यहाँ पे फ्री की बिजली का लालच दे रखा है, कुछ तो है ही, बिना लालच के तो कुछ है नहीं। एजुकेशन कोई फ्री देने को बोलता है कभी? कोई गवर्नमेंट नहीं बोलेगी। साढ़े स्कूल ही उन्हीं के हैं, कॉलेज में सब स्कूल कॉलेज जब साढ़े उन्हीं के विधायकों के हैं, तो कहाँ से फ्री दे देगा? रिपोर्ट मेडिकल में कदे कोई फ्री हो है? मेरे वहाँ पे विधायक है मेरे ख्याल से, सारा हॉस्पिटल भी उसी का है। क्यों ना बोलती कि मैं मेडिकल फैसिलिटी फ्री दे दूंगी आपको। फ्री का खाना पड़ेगा। यही सिर्फ राशन और बिजली इन पे चूतिया बना रही है गवर्नमेंट, और कुछ ना मेरे भाई। क्या लगता है राहुल गांधी कैसे निकल? भाई साहब इसमें तो हम किसी का ना कुछ नहीं कह सकते। एंजॉय ऐसे मतलब ठीक ठाक नेता हैं, अच्छे नेता हैं। अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा भाई साहब, किसी के सहारे जीने का वो नहीं है कि ये देंगे फ्री देंगे, वो लालच जो लालच ही है बस। मेडिकल दे, हमने फ्री, सही बता दूं ना अपनी, मेरे को कोई मेडिकल या एजुकेशन फ्री देना है, मैं तो जब भी बटन दबा दूंगा उसका, लेकिन वो कोई नहीं देगा।